गुड मॉर्निंग। उन्नीय बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं वर्ग अंतर्गत रसायन शास्त्र के चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक के तीसरे क्लास में, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामांकन का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ हमने पिछले क्लास में जाना कि कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका कैसे हम उसको ग्रुप में विभाजित करेंगे। जैसे हमने उसमें श्रृंखला के आधार पर और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखा था। उसमें हमने एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, ये सब श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने क्रियाशील समूह, वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक रसायन का भौतिक या रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम क्रियाशील समूह कहते हैं। इस अभिक्रियाशील समूह के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों में को अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में बांटते हैं। तो उन ग्रुपों के बारे में हमने जाना। आज हम लोग क्लास में जानते हैं कि ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स जो हैं और क्रियाशील समूह से अटैच हाइड्रोकार्बन हैं, उनका नामांकन हम कैसे करेंगे, कैसे उनका नेमिंग करेंगे। इसके लिए विभिन्न कक्षाओं में दिया रहता है कि आपका कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला, पहले हम जान चुके हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम दिया हो तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे या कैसे उसको पहचानेंगे। आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जहां हम कार्बनिक यौगिकों के नामांकन की बात करते हैं तो प्रकृति में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके नाम को हम दो तरह से अध्ययन करते हैं। पहला कहलाता है कॉमन नेम, साधारण नाम। साधारण नाम पहला कहेंगे कॉमन नेम मतलब साधारण नाम, या किसी भी कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम इस तरह से लिखते हैं कि उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, किस जगह से, कैसे ये प्राप्त हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। SCOH का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। इसे फॉर्मिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्राप्ति लाल चींटी से होती है, रेड आर्ट, लाल चींटी से होती है। लाल चींटी को हम फॉर्मस भी कहते हैं, फॉर्मिकस। लाल चींटी को फॉर्मिकस कहते हैं। उसी फॉर्मिकस के आधार पर HCOH का नाम फॉर्मिक अम्ल दिया गया। पहला हो गया। दूसरा हो गया IUPAC नेम। पूरे विश्व के देशों ने एक संगठन के तहत यह निर्णय लिया कि हम विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का एक नाम दें ताकि हर देश में हर जगह उसको एक खास नाम से जाना जाए, जिसको हम ये IUPAC लिखते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसके आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग नामों से जानते हैं, देखते हैं। हम अभी के क्लास में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स के कॉमन और IUPAC नाम को लिखना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन हाइड्रोकार्बन मतलब बिना फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन। आइए देखते हैं कॉमन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं। जैसे इसमें पहला आया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम चेन के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किए थे। उसमें हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना था कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, इसको हमने ये भी जाना था पिछले क्लास में। इन्हें हम एल्केन भी कहते हैं। इनका सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है फॉर्मूला CnH2n+2। ध्यान देंगे यहाँ अलग टू नहीं है, CnH2n+2 के कहने का मतलब क्या है।
देखिए यहाँ n कहने का मतलब है कार्बन की संख्या, कितने कार्बन हैं। जैसे एक से लेकर n जो है 1 से लेकर 4 तक साधारण नाम है। जैसे n बराबर 1 इसे किसे कहते हैं, मेथेन। n बराबर 2 एथेन, n बराबर 3 प्रोपेन, n बराबर 4 ब्यूटेन। 1 से लेके 4 तक तो हम कॉमन नेम्स लिखते जाते हैं, लेकिन 4 के बाद जो होते हैं जैसे N5, N6, N7, तो इनका कितनी संख्या है। जैसे 5 को पेंटा कहते हैं, 6 को हेक्सा कहते हैं, तो पेंटा में एन लगा देते हैं। जैसे 5 को कहते हैं हम पेंटा प्लस एन, ये हो जाता है पेंटेन। हेक्सा, हेक्सा होता है 6 को हेक्सा कहते हैं प्लस एन, हेक्सेन। इसी तरह हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब N1 to N4 तक कॉमन नेम्स हम देख लेते हैं, लेकिन 4 के बाद जो है जैसा उस फॉर्म है, जैसे 5 है तो पेंटा, उसके बाद एन, पहला। दूसरा हमको देखने में क्या दिखाई दे रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे। हर एल्कीन के लास्ट में अंत में क्या होता है, अंत में एन दिखाई देगा आपको, एन। इससे पहचानिएगा कि एल्केन है। जैसे मेथ एन, एथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, सबके अंदर लास्ट में एन लगा है। तो इसको पहचाने का कि एल्केन के लास्ट में एन लगा हुआ रहता है। दूसरा इसका सूत्र होता है CnH2n+2। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे पहला ग्रुप Cn बराबर 1, मान लीजिए 1 लिया हमने, ये हुआ मेथेन। अब आपसे कहा जाए मेथेन का सूत्र लिखिए, कहा जाए मेथेन का सूत्र लिखिए, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे मेथेन का सूत्र। n बराबर 1 है, इस n बराबर 1 है, इसको हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। Cn कहने का मतलब C1, H आएंगे 2n, 2 गुणे 1 2 प्लस 2, मतलब C1 है तो कुछ नहीं लिखते हैं, वैसे ही छोड़ देंगे। H 2 2 4 CH4। इसी प्रकार आपसे कहा जाए एथेन, एथेन का सूत्र लिखिए, तो क्या लिखेंगे C2, देख रहे हैं C2 लिखेंगे। H क्या होगा, 2 दूना 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा 6, तो एथेन का सूत्र हो जाएगा C2H6। इसी प्रकार इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का सूत्र आप आसानी से लिखते जा रहे हैं। ये रहा इसका फॉर्मूला, एटॉमिक फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने का हमने पिछले क्लास में देख लिया है। जैसे CH4 लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, CH ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हो गया इसका मोलेकुलर फार्मूला, मतलब संरचना सूत्र और आणविक सूत्र। ये हुआ एल्केन को लिखने के विभिन्न तरीके। अब देखिए एल्केन में कोई चीज अटैच होना हो, जैसे इस कार्बन में, जैसे मेथेन है, मेथेन में चारों ओर से HH जुट गए, क्या इसमें कोई अटैच ग्रुप होगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी फंक्शनल को कुछ अटैच होगा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है, एक हाइड्रोजन यहां पे हट जाता है, तो क्या बनता है, एल्किल समूह। एल्केन से बनता है एल्किल समूह। अब हम बात करते हैं एल्किल समूह की। आइए अब हम देखते हैं एल्किल समूह। एल्केन का लिखने हमने लिखना सीख लिया। अब देखते हैं हम एल्किल समूह की। एल्किल समूह,
एल्किल समूह। एल्किल क्या है? एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर एल्किल समूह बनता है। जैसे CH ये रहा मेथेन। मेथेन हुआ, इसमें से हम एक हाइड्रोजन यहां से हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? CHH। ठीक है, तो इसे हम, ये एल्किल समूह हो गया। तो मेथेन में इल, एन था अब इल हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? मेथिल एल्किल समूह। ये कौन सा समूह हो गया? एल्किल समूह, मेथिल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या स्ट्रक्चरल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3-। अब ये खाली जगह यहां पे कोई चीज आके अटैच जुट जाएगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई चीज अटैच हो सकता है और इसके साथ बच सकता है। जैसे मेथेन का था तो एल्किल समूह मेथिल होगा। एथेन का होगा, जैसे आप इसको बनाएं CH3CH2-। तो इसका नाम क्या होगा? एथिल, एथिल समूह। उसी तरह से एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से हम समूह बनाते हैं और वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई ग्रुप उसके साथ अटैच हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा एल्किल समूह। अब देखिए, जैसे हमने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन में केवल मेथेन, केवल एथेन, केवल प्रोपेन, केवल ब्यूटेन लिखना हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं, उसका नाम भी आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अगर एक चेन बना हुआ हो, मेन चेन हो, साइड चेन जुड़ा हुआ हो, तो उसका नाम कैसे हम लिखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। इस एल्केन समूह में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही कैसे हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास है, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2। मान लीजिए एक मोलेकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ऐसे लिखा हुआ है, आपको इसका नाम बताना है। बताइए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले मेन चेन जो होते हैं उसका हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का दो तरीका हो सकता है, जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5। ध्यान देंगे, जो साइड चेन है, साइड में कोई चीज लगा हुआ है, पहले उसको घेर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लगा हुआ है, ये CH3 है, मतलब अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, ये एल्किल समूह है, तो ये किसका नाम क्या है, मेथिल। इसका नाम क्या है, मेथिल। अब देखिए, एक स्टूडेंट मान लीजिए इधर से किया इसका नंबरिंग, किसी दूसरे विद्यार्थी ने इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, इधर से किया। तो नंबरिंग जब भी हम करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं, जो साइड में कोई भी ग्रुप अटैच हुआ है उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो इसका नंबर 4 होगा, अगर हम राइट से करते आते हैं तो इसका नंबर 2 होगा। ये ज़्यादा है, ये कम है, इसीलिए हमारा ये नंबरिंग गलत है, हमारा ये नंबरिंग करने का तरीका सही है। मतलब हम इधर से नंबरिंग ना करके, लेफ्ट से ना करके, राइट से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब हमको ये तक पता चल गया कि नंबरिंग किधर से होगा, तो गलत नंबरिंग का जो तरीका है उसे हम हटा देते हैं, ये गलत मेथड था। ठीक है, अब आइए 2 में, यहां देखेंगे कितने 2 नंबर पे क्या अटैच हुआ है, मेथेन, मेथिल ग्रुप। तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब नाम देखिए 1 2 3 4 5 N5 क्या होगा, पेंटेन, आप जानते हैं पहले से। तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल
पेंटेन, या ऐसे 2-मेथिल पेंटेन। 2-मेथिल पेंटेन जो हुआ ये इसका IUPAC नेम हुआ, ये इसका IUPAC नेम हुआ। IUPAC नेम लिखने में एक बात का और ध्यान रखा जाता है, कहीं अंक हो और शब्द हो तो उनके बीच का जो गैप होगा उसमें डैश का प्रयोग करते हैं। अंक और शब्द के बीच में हाइफन देते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। अगर अंक हो, मान लीजिए यहाँ पे भी अटैच हो, यहाँ पे अटैच हो, तो 2-3 लिखना हो तो दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। 2 अंक हो, यहाँ पे भी CH3 हो, यहाँ पे भी CH3 हो, तो 2,3 इस तरह से लिखेंगे। अंक के बीच में कॉमा का प्रयोग, अंक के बीच कॉमा का प्रयोग, अंक और शब्द के बीच में डैश का प्रयोग करते हैं। ये इसका हुआ, इसका आपके पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम होगा 2-मेथिल पेंटेन। इसके कॉमन नेम की बात करेंगे जब हम, कॉमन नेम तो सीधा चेन है तो नॉर्मल, एक हट गया है तो इसको आइसो कहेंगे, आइसो। इसमें 1-2 नहीं कहते हैं, आइसो। और कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब हेक्सेन, इसको हम कहेंगे आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। ये इसका कॉमन नेम हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया 2-मेथिल पेंटेन। इस तरह से 2 3 4 अलग अलग चेन अटैच किए हों तो हम उसको आसानी से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखते हुए हम उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम आसानी से लिख सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यहाँ बात हो गई। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कॉमन और IUPAC नेम लिखने के तरीकों पर। आइए अब आगे हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, पिछले क्लास में हमने जाना था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनके बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसमें यह भी हमने पिछले क्लास में जाना था, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। पहले हम जान रहे हैं ईन होता है, इसमें क्या होगा? ईन, जैसे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से हम अलग अलग लिखते हैं। जैसे आपको मान के चलिए हम एक दे रहे हैं, कोई एक कंपाउंड दे रहे हैं, जैसे CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड 2 3 4 CH CH3। जैसे कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इसका आपको नाम लिखना है। जैसे अल्कीन कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिया, इसका नाम लिखना हो, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। एक इधर साइड से इधर से कीजिए 1 2 3 4। क्या देख रहे हैं? 2 3 के बीच में, इधर से भी 2 3 के बीच में है डबल बॉन्ड। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो इधर से करें या इधर से करें। ध्यान ये देना होता है कि डबल बॉन्ड की शुरुआत जो होती है उसका सबसे कम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों में किसी साइड से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ये? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। यहां देखिए ये डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो शुरुआत का जो कार्बन का नंबर होगा वही यहां पे हम लिखेंगे।
ये कहलाया इसका IUPAC नेम। मतलब ईन लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, ईन लगा देते हैं। एल्कीन में ईन, जैसे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम तीसरा ग्रुप देखते हैं अनसैचुरेटेड में, अल्काइन। अगला हम देख रहे हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही एल्काइन। एक मिनट और बता देना चाहते हैं आपको, ध्यान दीजिए, एल्कीन में ही एक और बताना चाहते हैं कि एल्कीन जो होते हैं, जो भी हमने देखा C डबल बॉन्ड C, उसका सूत्र जो होता है वो है CnH2n। इसका सूत्र होता है CnH2n। जैसे हम इन लिखते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए आप प्रोपीन का सूत्र लिखिए, प्रोपीन का सूत्र लिखिए, क्या हो गया प्रोपीन का सूत्र? प्रोपीन का C 3 नंबर पे है N3, तो C3H6, ये कहलाया आपका प्रोपीन। ठीक है, अब हम आते हैं एल्काइन पे। हमने एल्केन एल्कीन देख लिया, अब बात करते हैं हम एल्काइन का। एल्काइन में एल्काइंस, पिछले क्लास में हमने जाना था कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो इसका नाम लिखा रहता है, इसका हाइड्रोकार्बन का आइन लास्ट में वर्ड रहता है, नाम के लास्ट में आइन रहेगा। जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, और इसका सूत्र होगा CnH2n-2, CnH2n-2। जैसे आपको लिखना हो ब्यूटाइन, जैसे आपको ब्यूटाइन लिखना हो तो ब्यूटाइन के लिए क्या होगा, लिखेंगे आप C4, ब्यूटेन है तो C4H, 4 दूना 2 × 4 -2 होगा, 8 - 2 = 6, तो C4H6 ये होगा आपका ब्यूटाइन। इसी तरह पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इसका आप आसानी से सूत्र लिख सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि इसका चेन हो, लंबा चेन हो, तब हम एल्काइन को कैसे लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कोई आपका दिया हुआ हो, कोई एक जैसे दिया है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, N, एक मिनट रुक जाए, देखिए जैसे C का 3 1 4, इस C का 3 1 4, CH3 CH3 होगा। ठीक है, अब इसका आपको नामांकन करना हो, इसका नाम लिखना हो। ठीक है, अब एक तरीका क्या हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए इधर से अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम राइट साइड से करते हैं तो 2 और 3 के बीच में है। कहने का मतलब ये तरीका आपका सही है, ये तरीका गलत है, अर्थात हम इसे ध्यान नहीं देंगे इस तरह से, इसको ऐसे हम नंबरिंग कार्बन का नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है, मतलब 2 पर ध्यान देंगे हम। कितना है आप इसका काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंटेन है, कितने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 से शुरू है, 2 और 3 के बीच में। इसका आईपीसी नाम लिखना हो कैसे लिखेंगे, 2 पेंट, पेंटेन है तो पेंट, आइन है, एल्काइन है तो आइन लास्ट में होता है तो पेंटाइन, 2 पेंटाइन। 2 क्या हो गया, 2
पेंटाइन, ये इसका नाम हो गया IUPAC नेम। ठीक है, चलिए ये तो बहुत सारे हुए। आइए हम कुछ एल्कीन और एल्काइन, जो कुछ इंपॉर्टेंट एल्केन एल्कीन हैं उनका, एल्कीन और अल्काइन उनके कॉमन और IUPAC नाम को यहां पे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कुछ महत्वपूर्ण एल्कीन को देखते हैं, जैसे कुछ एल्कीन। महत्वपूर्ण कुछ एल्कीन देखते हैं। जैसे एक हो गया C2H4, जैसे C2H4, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आपको यहां पे हम दो भागों में कर देते हैं, एक कर देते हैं IUPAC नेम, IUPAC, और यहां करते हैं हम कॉमन नेम। हमने कहा एल्कीन है, ये क्या नाम है, मेथेन एथेन ग्रुप का है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इन कहते हैं एथीन, और इसको कॉमन नेम में लिखते हैं एथिलीन। इसे इसका कॉमन नेम क्या है, एथिलीन। उसी प्रकार जैसे C3H6, अब देखिए इसमें मान लीजिए C3H6 से स्ट्रक्चर फॉर्मूला मान लिए। देखिए कॉमन नेम जो है आप सीधे इसके मोलेकुलर फॉर्मूला को देख के लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे बदलेगा उसका IUPAC नेम भी बदल जाएगा। कॉमन नेम उसका एक रहेगा, लेकिन उसका IUPAC नेम उसका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे CH3 CH2, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हुआ आपका 1 2 3, 1 है, एक नंबर पे 1 मेथेन एथेन प्रोपेन है, तो 1 प्रोपीन, 1 इसको करेंगे प्रोपीन। यहां पे भी ध्यान देंगे कॉमन नेम में लीन लगेगा, एथिलीन जैसे था वैसे ही प्रोपिलीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीलीन, इसका नाम हो गया प्रोपीलीन। उसी प्रकार अब देखिए ब्यूटेन का मान लीजिए आपने दिया, तो ब्यूटेन का इस फॉर्मेट में होगा, तो जैसे ब्यूटिलीन हो गया। इसी तरह से आप प्रोपिलीन, नॉर्मल आपको एथिलीन और प्रोपिलीन ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं एल्कीन ग्रुप में। अब हम बात करते हैं एल्काइन ग्रुप की। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एल्काइन ग्रुप के। आइए देखते हैं एल्काइन ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन। एल्काइन में जैसे C2H2, इसको देखिए लिखना होगा स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा, आइन, मतलब क्या लिखेंगे इसको, एथाइन। IUPAC नेम इसका क्या होगा, एथाइन, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिलीन। कॉमन नेम याद करने की चीज होती है, आप IUPAC नेम को प्रायः उसके आइन इन के आधार पर पहचान लेंगे, लेकिन कॉमन नेम के लिए उसका प्राप्ति स्थल के आधार पर लिया जाता है, किस चीज से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसमें ध्यान देने की जरूरत है, याद करने की जरूरत होती है। तो एथाइन को कहते हैं एसिटिलीन। उसी प्रकार अब देखिए, अब यहां पे एक और हम बात कर रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट हो, जैसे C3H4 प्रोपेन ग्रुप का होगा, प्रोपेन, अब इसका नाम होगा प्रोपाइन,
इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। जैसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। CH माने CH है तो CH3C, कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, CH, 3 1 4 3 1 4 हो गया, ठीक है। यहां देखिए एसिटिलीन ग्रुप जो है ये हो गया एसिटिलीन ग्रुप, इसके साथ अटैच है मेथिल ग्रुप, पहले से जान रहे हैं। एसिटिलीन के साथ ये है मेथिल ग्रुप अटैच है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नेम की जब चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे एल्काइन वाले की बात हम कर रहे हैं, एसिटिलीन के आधार पर ही इसके आगे नाम बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे इसमें ग्रुप अटैच होता जाता है इसका कॉमन नाम बदलता जाता है। इसमें देखिए IUPAC नेम तो कॉमन हो गया, क्या? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो IUPAC नेम इसका हो गया प्रोपाइन। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेथिल ग्रुप अटैच है किसके साथ? एसिटिलीन के साथ जुड़ा हुआ है, एसिटिलीन के साथ जुड़ा हुआ, तो नाम क्या होगा? मेथिल एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम होगा मेथिल एसिटिलीन, ठीक है, मेथिल एसिटिलीन। अब देखिए अगर मान लीजिए हम एक डिफरेंट फॉर्म का देखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 किया, जैसे C4H6, कौन से ग्रुप का होगा ये? ब्यूटेन ग्रुप का है, ब्यूटेन ग्रुप का है, तो सीधे इसका नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH3, ठीक है। जब यहां देख रहे हैं तो सीधे इसका तो नाम होगा ब्यूटेन से ब्यूटाइन, इसका नाम हमने क्या दिया? ब्यूटाइन। लेकिन कॉमन नेम की जब बात करेंगे, अब देखिए ब्यूटाइन में भी देखेंगे कितने नंबर पे, नंबर इसको डाल लीजिए, जैसे 1 2 3 4। यहां आपकी मर्जी, आप प्रोपाइन लिखिए या 1 डैश प्रोपाइन लिखिए। यहां देखिए 1 to 2 नंबर पे है तो आप इसे क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे 2 डैश ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन हो गया। इसका कॉमन नेम लिखना हो तो क्या करेंगे? फिर हम एसिटिलीन के साथ इसका नाम जोड़ेंगे, एसिटिलीन के साथ। एसिटिलीन क्या हो गया? ये रहा आपका एसिटिलीन, ठीक है। एक मेथिल आगे जुड़ा हुआ है, एक मेथिल पीछे जुड़ा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट में एक एक मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कितने मेथिल हैं? 2 मेथिल हैं, तो क्या कहेंगे? 2 मतलब डाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मेथिल एसिटिलीन, डाई मेथिल एसिटिलीन। इस तरह से एल्काइन ग्रुप के डिफरेंट कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। ये रहा आपका एल्केन और एल्काइन ग्रुप्स के कॉमन नेम लिखने की विधियां। अगले क्लास में हम लोग विभिन्न फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप इस एल्कीन एल्काइन में अटैच होते हैं तो उनका नाम कैसे लिखते हैं, जैसे अल्कोहल हो, मेथिल अल्कोहल हो, एथिल अल्कोहल हो, उसका कॉमन नेम IUPAC कैसे लिखते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।